सामाजिक कारकुन सैयद अशरफ और साबिक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा के दरमियान सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। सैयद अशरफ ने इल्जाम लगाया था कि औकाफी इदारों को दिए गए एम्बुलेंस और फ्रीजर में बदउनवानी हुई है। इसके ताल्लुक से अनवर पाशा ने जवाब देते हुए कहा था कि कोई बदउनवानी नहीं हुई है। इसके बाद सैयद अशरफ ने अनवर पाशा को मस्जिद में आकर साबित करने के लिए कहा। अनवर पाशा ने इसका जवाब देते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मस्जिद ही नहीं बल्कि मक्का मुअज़्ज़मा भी पहुंचकर बात करने के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं अनवर पाशा इस ताल्लुक से ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। उन्होंने अशरफ भाई यहाँ बेंगलुरु में रहती हूँ, उनको एम्बुलेंस को क्या मालूम, फ्रीजर को क्या मालूम, उनको पैसे वाले को मालूम नहीं होता है, ये गरीबां को मालूम होता। सो जाग कर्नाटक में हर जगह भी पूछे तो एम्बुलेंस कितना अच्छा गरीबां की यूज हो रही है तो उन्होंने बोलती मैं नहीं आता मस्जिद को, तो हमारे सीओ साहब बोले सो मैं मना नहीं करा। तू कौन पूछने सब भी चीजें, कौन प्राइजन, तू क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तू क्या जस्टिस चीफ जज ऑफ कर्नाटका, कौन तू पूछने मंजे ये सब भी। मैं कहां जा रहा हूं कि कहां उठती हूं कि कहां बैठती हूं कि मेरे पर्सनल सब भी तू कहीं पूछता। सो मैं ऑफिशियली मीटिंग में बैठा रहा तू क्वेश्चन कर। ये एम्बुलेंस फ्रीजर के बारे में होना तो मैं मक्के में काबे के सामने होने जाकर मैं बात करता हूँ, उतना यकीन है मंजे उसके बारे में। उन्होंने भी आन दे वहाँ कुछ मेरे पर कौन क्वेश्चन कर रही कि उन्होंने भी आन दे वहाँ को। इंशाल्लाह मैं मक्के के काबे के सामने खड़ को मैं फ्रीजर में खुदा के कसम में 1 रुपया भी मैं उसमें क्या भी एक्सपेक्टेशन नहीं कराया, मुझे कम आता भी नहीं मंजे। वो तुम्हारा डाउट आया सीओ करने जाओ और इंक्वायरी कर दूँ कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को तुम्हें चिट्ठी दूँ कर तुम्हारी चिट्ठी से इंक्वायरी कराओ। दूध का दूध पानी का पानी होता ना। तुम्हारा टारगेट होता सो क्या चेयरमैन चुकाना का तो होता ना तुम्हारा टारगेट, तुम्हें प्रूव करो। मेरा कब्रिस्तान है की जगह मैं एनक्रोच करा रहा तो मुझे प्रूव होना ना। तुम्हारे कहने क्या है डॉक्यूमेंट दो। कर्नाटक छोड़ को दूसरे जगह बुलाता हूँ तो भी बोल रहे थे नो इनके क्या है धम क्या, इनके बेदरी के सो कौन भी अनवर पाशा रूरल से आया सुने, ये डरने वाला नहीं है, देखने सिंपल रहता से बच्चा है, डरने वाला नाम है तुम्हारे देश उनको सब भी। तो 86-87 में सैंक्शन हुई, पहाड़ देती क्या अगर क्वेश्चन करती जाग डी से क्वेश्चन करो। तुम्हें जगह कहां दी हमने आगे तो डी से क्वेश्चन करो। तुम्हें अनवर पाशा साहब बताएं, आपको एम्बुलेंस और एसी जनाजे के ताल्लुक से जो एलिगेशन लगाया गया था आप पर सैयद अशरफ की तरफ से, उन्होंने आपको मस्जिद में बुलाया था इस ताल्लुक से बात करने के लिए, आपने आने से मना कर दिया। क्यों आपने मस्जिद में जाने से मना? देखिए मैं मना नहीं किया, मैं किसी के साथ भी मैं नहीं आता कभी नहीं बोला मैं, वो झूठ बोले है वो। क्योंकि एम्बुलेंस फ्रीज़र हमें एक सिलेक्शन कमेटी में हमें अप्रूवल दी सो, उसका 99% प्रोसेस करें सो हमारे सीओ। मैं उनका मीडिया सुनने के बाद मैं सीओ से बात करा, आप होना तो मस्जिद को जा सकते, मैं नहीं आ सकता कहीं उन्होंने, क्योंकि एम्बुलेंस के एजेंसी वाले को बुला लेना, मैं कंपनी वाले को बुला लेना, फाइनल ले लेना, मैं नहीं आता मस्जिद को। तो हमारे सीओ साहब बोले सो मैं मना नहीं करा। हालांकि हमारे जो उन्होंने बोल रही बता रही मंजे मस्जिद को बुला रही, ये एम्बुलेंस फ्रीजर के बारे में होना तो मैं मक्के में काबे के सामने होने जाकर मैं बात करता हूँ, उतना यकीन है मंजे उसके बारे में। उन्होंने भी आन दे वहाँ कुछ मेरे पर कौन क्वेश्चन कर रही कि उन्होंने भी आन दे वहाँ को। इंशाल्लाह मैं मक्के के काबे के सामने खड़ को मैं फ्रीजर में खुदा के कसम में 1 रुपया भी मैं उसमें क्या भी एक्सपेक्टेशन नहीं कराया, मुझे कम आता भी नहीं मुझे। वो हाँ सीओ सुप्रीम उसमें, क्योंकि सीओ सुप्रीम नहीं है, इन सीओ चक्का ऑथराइज होना चाहिए, हर चीज़ भी होना चाहिए। हमें मीटिंग में जस्ट पास करके उनको परचेज करने के लिए परमिशन दी सो, उन्हें यार प्रोसीजर के हिसाब से टेंडर बुलाना, कैसा कंपनी को रेट फाइनल करना, वो सब भी हर चीज़ भी उन्होंने करें सो। इसके वास्ते मैं मना नहीं करा, मैं मस्जिद को भी आता हूँ, उन्हें तो काबे के सामने आग खड़को होते बोलता हूँ, ये उनको इत्तला देना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले उन्होंने सैयद अशरफ साहब ने बात कही थी कि उनके जो इल्ज़ाम आते हैं वो सीईओ पर हैं, अनवर पाशा बीच में क्यों आकर बात कर? नहीं मेरी सदारत उन्होंने बताए थे वो मीटिंग में। अनवर पाशा साहब चेयरमैन फलाने ऐसे सुनो मेंबर का, तो वो बताए नहीं किसी से मैं बात करा सो, नहीं तो मैं नहीं बात करता था। बोलना था कि मैं नहीं बात करता था। अशरफ साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, कभी वक्फ बोर्ड 1965 से हुआ सो वक्फ बोर्ड में अब तक का अच्छा काम नहीं हुआ। पहला काम मिनिस्टर जमीर अहमद साहब उठाए सो पाऊँ,
उससे भी पहले कौन भी वो सोचे थे नहीं गरीबां उन्होंने अशरफ भाई यहाँ बेंगलुरु में रहती हैं उनको एम्बुलेंस को क्या मालूम फ्रीजर को क्या मालूम उनको पैसे वाले को मालूम नहीं होता है ये गरीबां को मालूम होता सो जाग कर्नाटक में हर जगह भी पूछे तो एम्बुलेंस कितना अच्छा गरीबां की यूज हो रही है तो उन्होंने बोलती अब उसमें घुटाला कर को उसमें के पैसे ले को उसमें पैसे बचा ले खाने की क्या भी जरूरत नहीं है तुम्हारा डाउट आया सीओ करने जाओ और इंक्वायरी कर दूं कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को तुम्हें चिट्ठी दूं कर तुम्हारी चिट्ठी से इंक्वायरी कराओ दूध का दूध पानी का पानी होता ना कौन तो तुमने आड़ा ही इंक्वायरी कराने को वास्ते कौन तो तुमने नक्को को बोल रही मिनिस्टर साहब क्या तो नक्को बोल रही सीओ क्या तो नक्को बोल रही मैं क्या तो नक्को बोल रहा हूँ हमारे बोर्ड के मेंबर क्या तो नक्को बोल रहे कराओ इंक्वायरी तुम्हें सीबीआई दो इंक्वायरी कराओ लोकायुक्ता दो हर तरीके से इंक्वायरी फेस करने रेडी है ना अब एम्बुलेंस एजेंसी वाले उनको सब भी बुला ले को हमें मस्जिद को नहीं आने होता वो अब मैं आने रेडी हूँ मैं मना नहीं करा मैं काबे के सामने बैठ को बोल तू मैं ये चीज में फ्रीजर है इसमें सब उन्होंने बोले उन्होंने खबरस्ताना की जगह भी ले लिए मौता की जगह में भी ले को इन्होंने पैसे कहीं थे मैं अल्लाह के कसम खा को बोल रहा हूँ फ्रीजर में वंदे खबरस्ताना के वंदे हमें एक पैसा आदि चाबी एक्सपेक्टेशन उसमें करेंगे मक्के में होना है तो आंधे होना मक्के के सामने खड़को काबे के सामने खड़को होंदे बोल तुम्हें ये जियाद इसकी भी जियाद होना का तो उन्होंने लेटर देंगे सीओ है ऑफिसर सही इंक्वायरी करा दे उसके बाद क्या तो सही फैसला निकला तो उन्होंने आपको मीडिया का ना सो उससे भी पहले 3 करोड़ हुआ 4 करोड़ हुआ 5 करोड़ हुआ मैं ये बोलना चाहता हूं उनको चुप के 6 महीने से भी हमें सुन ले को चाह रही उनके हमें अब तक का भी मीडिया को गया नहीं मुझे बल्ला जी ने प्रेस कहीं को तुम्हें आंसर दे नहीं दे रहे पूछे मुझे इसलिए मैं आंसर कहीं को दिया नहीं उन्होंने बोल रही सो सब सरासर झूठ है सो कौन सा भी सही नहीं उसमें अब मेरा एग्जाम्पल बोलता हूँ चित्रदुर्गा को इन्होंने खबरस्ताना का इसके वास्ते आए नो अनवर बादशाह साहब खबरस्ताना की जगह इनक्रोच करेंगे बोल को और इनके प्रेस में मैं सुना क्या बोल रही नो 6 एकड़ खबरस्ताना की मई कंपाउंड दला का आता हूँ तुम 86 87 में सैंक्शन हुई पहाड़ देती क्या अगर क्वेश्चन करती जाग डीसी क्वेश्चन करो तुम्हें जगह कहाँ दी हमने आगे तो डीसी क्वेश्चन करो तुम्हें डिप्टी कमिश्नर दिया सो जगह हो तुमने हमने पहाड़ में दी की कहां दी की गांधी सर्कल का था चित्रदुर्गा में वहां दी की जाग तुम्हें डीसी क्वेश्चन करो वो छोड़ को चुपके एलिगेशन लगाए तो एक बात बोलना चाहता हूं तुमने मैं भी आता हूं खसम तुम्हें मस्जिद को बुलाए ना मैं भी तुमने मस्जिद को बुलाता हूं तुम्हें एलिगेशन लगा रहे ना मेरे ऊपर तुम्हें भी खसम खाओ अनवर बादशाह साहब तुम्हें खबरस्ताना की जगह में एनक्रोच करेंगे तो मैं भी कसम खा तो मैं एनक्रोच नहीं एक आधा आड़ी भी मैं एनक्रोच कराने का बोल को आओ फिर तुम्हें वो मालूम नहीं सो तुम्हारे कने रियली सोर्स नहीं सोचो पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं सो चुप चुप के ऊपर इंजाम लगाने का वो क्या अच्छा रहता वो लगातार 6 महीने से भी देख रहे मैं 6 महीने से भी इनको कभी जवाब नहीं दिया मैं अब परसों वो फ्रीजर एम्बुलेंस के बारे में उन्होंने आज तो मैं जवाब दिया उसमें भी मेरा नाम लिए उन्होंने सदर अनवर बादशाह साहब चेयरमैन थे फलाने इनो मेंबर थे शाफी सादी मेंबर थे रियाज साहब मेंबर थे याकूब मेंबर थे तो उन्होंने बोलने की वजह से मैं उनको जवाब दिया सो और उनका एक क्वेश्चन है इसमें पब्लिक सर्वेंट कौन भी जॉब नहीं देना का तो कहाँ है वो बताओ तुम्हें जनरल ला काढ़ो पब्लिक सर्वेंट जनरल जॉब देना नहीं का तो कहाँ है का तो तुम्हें क्या वंदे बोलने को तुम्हें आराम से बैठे रहते हमें तुम्हारे बातें सुनने को हमें बदनाम हो को चुप बैठना तुम ना एक प्रेस में मैं जाग बोले से तुम्हें बदलामी मंजे डोलाएगा बोल रही तुम्हें हम ना 6 महीने से बदलाम कर ले का रही ना तुम्हारा टारगेट होता सो क्या चेयरमैन चुकाना का तो होता ना तुम्हारा टारगेट तुम्हें प्रूव करो मेरा खबरस्तान की जगह मैं एनक्रोच करा रहा तो मुझे प्रूव होना ना तुम्हारे कहने क्या है डॉक्यूमेंट दो कर्नाटक छोड़ को दूसरे जगह बुलाता हूँ तो भी बोल रहे थे नो इनके क्या है धम क्या इनके बेदरी के सब कौन भी अनवर बादशाह रूरल से आया सुने ये डरने वाला नहीं है देखने सिंपल रहता से बच्चा है डरने वाला नाम है तुम्हारे देश उनको सब भी तुम्हारे धमकियां से भी डरने का जरूरत नहीं है यार तुम्हें प्रूव करो खबरस्ताना की जगह में अनवर बादशाह साहब एनक्रोच करेंगे तो तुम्हें पेपर बताओ ना कौन तो एक तहसीलदार देना ना सर्वेवर देना ना डिप्टी कमिश्नर देना नहीं तो असिस्टेंट कमिश्नर देना कौन तो एक पेपर देना ना अनवर बादशाह ये जमीन ओत्तोरी करें ये एनक्रोच करेंगे बोल को चुपके मीडिया है पेपर आएगा तो कौन की तुम ना पीछे से हम ना नहीं होते न सुनो कौन की एक 4 दिन एक बात बोल तू चित्रदुर्गा में 30.6 मस्जिदा हैं 30.6 मस्जिदा में एक मुतल्लिक बुला ले तुम्हें प्रेस करो एक मुतल्लिक तुम्हें बुला ले प्रेस करो हकीकत मालूम होती तुम ना
कौन की एक 4 दिन मेरे साथ इलेक्शन कर को, इलेक्शन में हार को 15 वोटा लिए सुनो, तुम नाक बोलने से तुम्हें मान लेते हैं कंप्लीट। तुमने क्या डॉक्यूमेंट्स है ना उसके बारे में दे दो, वो भी खबरस्ताना की जगह। उसमें मैं ये बोलना चाहता हूं, खबरस्ताना की जगह मेरा बाबा मेरा दादा चित्रदुर्ग में जीएस उन्होंने वहाँ हमारे दादा की प्रॉपर्टी भी हत्ती नहीं हुआ। एनक्रोच कर लेने, एनक्रोच का मतलब क्या, हमारे दादा की मेरी की किसकी की जगह रहना बाजू को, आजू बाजू खबरस्ताना की जगह की वो की एनक्रोच कर लेने, इसका मतलब बाजू वाले एनक्रोच कर लेते हैं। सो हमारी कोई सी भी जगह नहीं हुआ। मैं 2013-14 में मैं 80 लाख रुपए दे को सब रजिस्टर ऑफिस में वैल्यू बन को 2 एकड़ में खरीदी करूँ सो जगह। कैसा बोलते तुम्हें एनक्रोचर का, तो बदलाम करने मैं छोड़ तो कौन भी मिला नहीं तुम ना। दूसरा आओ फिर तुम्हें कसम खाओ, तुम्हें एनक्रोच करेंगे तो आप कसम खाओ, मस्जिद को मैं भी बुलाता हूं तुम ना 21 के आने का बुलाने हो। हमें जवाब देना नहीं, जवाब देने ने आज ने सही होता है तो कहते सर्वे करें। अब ये मेरा खबरस्ताना का मसला 2019 में मैं मेंबर हुआ पहली बार, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर 2019, जब से भी चल रहा। हमारे यूसुफ साहब चेयरमैन थे, जब से भी चल रहा से मसला है। बोर्ड को भी दिए, बोर्ड सीओ को सर्वे करे, हर चीज भी डिप्टी कमिश्नर सर्वे करा, गवर्नमेंट वाले चीफ सेक्रेटरी बीजेपी गवर्नमेंट में सर्वे करे, सब पूरे भी सर्वे कर को रिपोर्ट दे, फाइल ही चाहिए रिपोर्टा की। तुम्हें देखो वो पेपर चुपके कौन गया, तुमने 1-2 जने बोलने से तुम्हें चित्रदुर्ग का आने वाले सबको बुलाना, तुम्हें सर्वे वाले को डिप्टी कमिश्नर की अर्जी देखो, आगे खड़ को सर्वे कराना था, सर्वे करा के उसमें आया सो रिपोर्ट तुम्हें मीडिया को देना था। चुपके क्यों बोलते तुम्हें एनक्रोचर कर बोल को प्रूव करना ना तुम्हें, नहीं तो ले लेगा डॉक्यूमेंट, मैं भी ले लेगा तू। मेरे कहने क्या डॉक्यूमेंट है, मैं कैसा खरीदी करा वो जमीन हो, किसकी जमीन हो, उनको कैसा जमीन है, वो पूरा भी डॉक्यूमेंट में दे दूं तुम ना। तुम्हें क्या भी नहीं सो चुपके के ऊपर बदनाम करने का, बहुत ईजी कहां की एक जगह बैठ को चुपके मीडिया को छोड़े तो दूसरे से भी जरा चबाशगिरी देती बोल को तुम्हें क्या मिलो बातें कर ले बैठे। तो सही तरीके से तुम्हें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो हर चीज का भी। तुम्हारे कहने डॉक्यूमेंट रहा तो तुम्हें बात करो उसके बारे में, विदाउट डॉक्यूमेंट क्यों बात करती तुम्हें। खबरस्ताना के सर्वे नंबर 25 के डॉक्यूमेंट में ले लेकर दे दो तुमने, 24 का भी, 25 का भी, 23 का भी। तुम्हें जरूरत रहे तो मेरा डॉक्यूमेंट ले लो, नहीं मैंने भी छोड़ो तुम्हें डिप्टी कमिश्नर के जाओ चित्रदुर्ग, बोल देना मैं पूरा भी फिर रहा हूं, पूरा भी देख रहा हूं। तो डीसी ऑफिस को जाओ, अर्जी दे तुम्हें, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಇವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ तो तुम्हें अर्जी देखो, सर्वे कराओ, सर्वे कराओ तो रिपोर्ट आए वो तुम्हें बदनाम करो। पहले क्यों बदनाम कर रही तुम्हें, तुम्हारे ऐसे दम के आंखों ये सो भी कौन भी डरने वाले नहीं है यहाँ। मैं फाइनली बोलता हूं तुम ना, ये और एक बात बोले उनका लास्ट एक वीडियो में मैं सुना, जमीर अहमद साहब मिनिस्टर के साथ हर मीटिंग में भी बैठते हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोविजन दिएगा। तो तुम्हें सही तरीके से देख को बात करना। 4 जने के बीच में फोटो रहने से मैं मीटिंग में बैठी उसका नहीं वो। मैं जमीर अहमद साहब का मैं खास आदमी, हर जगह जाता हूँ सोच में। हमें मीटिंग ऑफिशियली मीटिंग हुई तो बाजू बैठे रहती है, हमें मीटिंग होने के बाद उन्हें खाने को बुलाती, जब ऑफिसर भी खाने को बैठती है, ऑफिसर के साथ खाने बैठना नहीं कौन है। तू कौन पूछने ये सब भी चीजें, कौन प्रोविजन, तू क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तू क्या चीफ जज ऑफ कर्नाटका, कौन तू पूछने मंजे ये सब भी। मैं कहां जा रहा हूं कि कहां उठती कि कहां बैठती कि मेरे पर्सनल सब भी तू कहीं पूछता सो। मैं ऑफिशियली मीटिंग में बैठा रहा तू क्वेश्चन कर, कहां बैठू मैं एक प्रूव कर। तू फोटो आते रहते, मीटिंग हुए बाद भी जाग बैठती, मीटिंग खत्म हुए बाद भी जाग बैठती, मीटिंग खत्म होने से लंच टाइम में भी जाग बैठती, डिनर टाइम में जाग बैठती। जब का फोटो देखो हर मीटिंग में भी बैठती तो चुपके इंजाम लगा तो बदलाम क्या, तो दुश्मन आगे रहा तो मिनिस्टर के साथ तो तुम्हें भी जाग मिलने का रहा, जाग मिल लो। मेरे ऊपर पर्सनल तुम्हें अटैक करो दुश्मन, मेरी पर्सनल दुश्मन आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तुमना मेरा तुमना क्या भी लेना भी नहीं देना भी नहीं है। तुम्हें और एक बात बताए, मेरे घर को तुम्हें 3-4 बार आए थे, तो तुम्हारे घर को मैं एक बार भी आया नहीं। मैं सिरा में एक बार बाई इलेक्शन चल रहा था डीबी चंद्रेगौड़ा का, जयचंद्रा का, वो इलेक्शन में हमारे जब्बार साहब मेरे कायद उनके साथ में तुम्हारे घर को आया सो, वो हमारे सिद्धरामैया उन्होंने आ रही तो मैं आया था उस दिन। एक दिन तुम्हारे बेंगलुरु के तुम्हारा घर भी देखा नहीं, तुम्हारे सूरत भी देखा नहीं। मैं चुप के बोल रही 3-4 बार मेरे घर को आए थे तुम्हें का, तो मैं कहीं आने जाऊं तुम्हारे घर को, क्या जरूरत है मेरा तुम्हारे घर को आने की। ये सब चीज ये झूठ बोलो ना, तुम्हें बोलो तुमने क्वेश्चन। हर इंसान को कर्नाटक में 1 करोड़ मुसलमान है, हर इंसान को क्वेश्चन करने का
100% है, हक है। वो हक पूछो, तुम्हें सही तरीके से पूछो। झूठ झूठ पेपर ले को झूठ झूठ इंजाम लगा कई बात करती हैं तुम्हें। एक इंसान को बदनाम करने का बहुत इजी, 1 मिनट में तुम्हें वो प्रूव करना ना, प्रूव करके बताए तो ना वो बदनाम तुम्हारा सच्चाई होती सो। चुपके मीडिया में जाकर बोले कैसे, हमें भी कितने दिन कर देख रहे थे, 6 महीने से देख ले को चाहिए इनका। मैं आज तक का क्वेश्चन करा नहीं, मैं ये दूसरी बार तुम्हारे सामने आग बैठ को मैं बोल रहा हूं से। मुझे बल्लक जने पूछ रहे कहीं तुम्हें मीडिया जा रहे हैं, कहीं तुम्हें प्रेस को जा रहे हैं, तो हमना उतनी फुर्सत नहीं है प्रेस को जाको, प्रेस में बोलने को, बैठने की उतना मजा टाइम भी नहीं है हमना। अब उनको क्या भी काम नहीं है, उनको रात दिन रोज काम है, उनको वो काम कर ले बैठती हूँ। तो इससे पहले जो चेयरमैन थे उनके बारे में रंधे, उससे पहले के रंधे, उसके बारे में कभी भी नहीं बोले। जब से अनवर बादशाह बने तब से ये एलिगेशन उठ रहे, क्यों उठ रहे हैं? कौन सा एलिगेशन है? जो भी वो लगा है, दूसरे रंधे सब मेरे पीरियड में एम्बुलेंस नहीं सो, दूसरे भी रंधे कई सारे, वो भी वो प्रॉपर्टी का रंधे। सुनो और एक अच्छा याद करे तुम्हें, हमारे परसों के एक कनाडा में ये सुना मैं उनका, नौफल 10 एकड़ शाफी जावेद चेयरमैन रहे तो नौफल 10 एकड़ रजिस्टर करा लिए प्रॉपर्टी वर्तूर की, तुम्हें क्या बुट्टे खाते थे क्या? तो इन्हों क्वेश्चन करे, अब करेक्ट ना इन्हें क्वेश्चन करे सो मेरा ऐसा आंसर दे रहा हूं। देखो, नौफल के नाम पर वर्तूर की जमीन एक अड़ी भी रह रहे तो 1 सेकेंड में यहां से रीजन कर, तो तुम्हें लाख पेपर बताओ, बात करने आता अगर क्या मिले वो बात करे तो इन्हों बोले, तुम्हें सुनेगी, तुम्हें पूरे सुनी ना, नौफल 10 एकड़ जमीन रजिस्टर करा लिया, तुम्हें क्या बुट्टे का, तुम्हें क्या लड्डू खाते थे वो टाइम में? कई क्वेश्चन करे ना तुम्हें मुंह में लड्डू रख लिए थे? हुआ तुम्हें बोले ना, हमें बुट्टे खाते थे कि तुम्हें लड्डू खाते थे कि नको? पेपर लाओ, पेपर बताना ना, प्रूफ देना ना, नौफल के नाम पर रजिस्टर हुआ तो जमीन देना ना, पेपर तो बताना। बट रजिस्ट्रेशन तो हुई ना प्रॉपर्टी, बताओ मुझे नौफल के नाम पर कहां है रजिस्ट्रेशन? इसके नाम पे भी नहीं हुई। तुम्हें मैं क्वेश्चन उनका यथाच है उसमें, नौफल के नाम पर 10 एकड़ रजिस्टर कर लिए, तुम्हें बुट्टे खाते थे क्या? तो क्वेश्चन करे उन्होंने, मुझे पेपर लाख बताओ। नौफल के नाम पर रजिस्टर करे रहते 1 सेकंड में तुम्हें, मैं वक्फ बोर्ड से मैं अनफिट कर बोल को मैं बाहर जाता हूं। मौलाना शाफी सादी साहब जब चेयरमैन थे तो वर्तुर का हो, शिव समंदर का हो, ऐसे कई मामला है, तो उसमें जो है आप मेंबर थे, तो उस वक्त आप क्यों खामोश थे? तुम्हें सोशल वर्कर, समाज सेवक कराओ एनक्वायरी। कौन आड़ा है? शाफी सादी आड़ा है, अनवर बादशाह आड़ा है, मिनिस्टर साहब आड़ा है, कराओ एनक्वायरी। कौन उसमें किसका क्या आता, दूध का दूध पानी का पानी, एनक्वायरी में आता ना। एनक्वायरी आए बात तुम्हें मीडिया जाओ, पहले से कहीं जाती, पहले से कहीं बदलाम करते। अब तुम्हें मुझे ये बोला आंसर कहां है? नौफल के नाम पर रजिस्ट्रेशन पर ये देना ना तुम ना पेपर, वो पेपर दिए तो ना सही होता तुम्हारा क्वेश्चन। पेपर नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो चुपके बदलाम कर लगे तो मैं इतना बोलना चाहता हूं, प्रूफ नहीं सो हर इंसान किसी की कौन सी इंसान को तो मजे छोड़ो, कौन सी इंसान से बदलाम नहीं करना, एलिगेशन नहीं करना, पेपर रख लेना, देख फलाना ऐसा तो ये गलती करा ले मेरे कन पेपर है, वो बताने से तुम्हें चुपके क्या मिल लो बोलने गए क्या फायदा? और क्वेश्चन करते हैं सर पब्लिक सर्वेंट, तुम्हें मीडिया में बोलना नहीं, क्या कहां है बोलना नहीं करता मीडिया में? एम्बुलेंस का पेपर दिखा रहे ना, 32 में आने का 38 लगेंगे। तुम्हें जाओ जी, तुम्हारा कोटेशन मैं भी 25 ले ले, तुम मैं 20 अब 30 ले लेना, 32 लाख को ले लेंगे बोल रही हूँ, मैं भी 25 ले लेता हूँ। उसकी क्वालिटी क्या, उसका ये क्या स्पेसिफिकेशन क्या चेक करो। तुम्हें सीओ करने, अब तुम्हें तो बोले ना मैं सीएम को दी इंक्वायरी करा रहा हूँ, तो कराओ इंक्वायरी। कौन आ रहा है तुम ना? इंक्वायरी में मालूम होता ना कौन पैसा खाया कौन नहीं खाया। तो चुपके वक्फ बोर्ड 3 करोड़ का तो कर्नाटक में है, सोचे वक्फ बोर्ड, कर्नाटक में बहुत अच्छा वक्फ बोर्ड चल रहा, कई वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं। अनवर बादशाह 21 ने वक्फ बोर्ड तुम्हें बता रहे थे 11 मेंबर आएंगे, तो सबको भी बदनाम कर रहे ना तुम्हें। अनवर बादशाह क्या सिर पर बैठा नहीं, वक्फ बोर्ड सब 11 मेंबर मिल लेते तो वक्फ बोर्ड होता। सो वक्फ बोर्ड को पूरा बदनाम कर रहे ना तुम्हें, पूरा बदनाम करो। तुम्हें बोल रही मैं सीएम को दिया चिट्ठी दिया, सीएम चिट्ठी ले को किसी के आईएएस ऑफिसर को दिया, करो इंक्वायरी। इंक्वायरी में मालूम होता ना कौन पैसा खाया कौन नहीं खाया। तो कंपनी वाला झूठ बोला कि कंपनी वाला हमने जियाद पैसा लिया कि मालूम होता ना।
अब सीओ क्या क्या करेंगे, कौन क्या करेंगे मालूम होता ना उसमें। मैं इतना बोलना चाहता हूं, एम्बुलेंस में फ्रीजर में सुप्रीम अथॉरिटी सीओ, उनको क्या भी जरूरत है तो सीओ बात कर सकते, फैला उनके नहीं रहते, हमारे का नहीं। क्या हमें जो ऑर्डर ऐसा तुम्हें करो का तो बोल सकती हूँ, बोर्ड चेयरमैन होंगे मेंबर्स होंगे, वत्ता छोड़े तो हमें हर चीज में भी उसमें जाको हमें क्या भी इन्वॉल्व नहीं हुए उसमें। तुम्हें सीओ क्वेश्चन करो, इंक्वायरी करो, कौन गलती है उसे सजा दे। तुम्हें क्या भी नहीं सोच कहीं को बदनाम कर रही है तो मेरा क्वेश्चन प्रूव नहीं सो कहीं बदनाम करती है। यानी कि अब तक जो भी इल्जाम लगाया आपको कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है। तुम्हें बता ना, ये प्रूफ बताओ तुम्हें। अब मेरा पर्सनल बोल रहा हूं ना, चित्रदुर्ग का कब्रिस्तान का बोल रहा हूं ना, प्रूफ बताओ तुम्हें। कर्नाटक छोड़ को दूसरे जगह से मैं मंगा दूंगा, मंगाओ अपना, मंगा प्रूव करो, कौन आना है तुम ना। यानी कि आपका कहना है ये सभी मीडिया माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं। 100% उसमें क्या क्या भी झूठ नहीं, 100%। मैं मुझे भी सब मैं चेयरमैन रोज सुबह को शाम को मीडिया वाले मुझे फोन करते थे, तुम्हें प्रेस को दे, तुम्हें करने का मुझे जरूरत नहीं। अल्लाह को राजी करने का काम हमें करने का। मैं बोल रहा हूं ना, फ्री उसमें पैसा एक पैसा हमें खा रहे तो उसमें मैं काबे के सामने खड़को खसम खा दूं ना, मस्जिद छोड़ो तुम्हें, काबे से क्या है बड़ा मुसलमान को, उससे भी बड़ा कुछ चीज है क्या दुनिया में। यानी कि आप मस्जिद तुम्हें भी वैसा चाहो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तुम ना, तुम्हें भी वैसा चाहो। अनवर बादशाह साहब 6 एकड़ कब्रिस्तान एनक्रोच करेंगे तो तुम्हें बोल रही ना, तुम्हें भी कसम खाओ। यानी कि आप मस्जिद को जाने रेडी हैं? 100% रेडी हूं, 100% रेडी हूं। उसमें क्या है, टाइम कटअप क्या क्या चीफ जस्टिस ये टाइम के अंदर आ जाना। कौन भी 1 करोड़ आदमी मुसलमान कर्नाटक में, भी एक है उसमें होता। हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, पूरे भी हैं हमारे साथ बात करती है हमें। अनवर बादशाह साहब मिनिस्टर के बहुत खास हैं क्या? वो तुमने देखने नहीं हो, सुनो तुमने वो देखने नहीं हो रहा। तुम्हें बोल रही ऑफिशियल की मीटिंग में अनवर बादशाह साहब, मैं क्या दीवाना गया जी, मैं भी डबल ग्रेजुएट, मैं भी एमए कर ले को 5 साल लेक्चरर सर्विस करूं, मुझे मालूम होता नहीं कि ऑफिशियल की मीटिंग में कौन सी मीटिंग में जाकर बैठना, कौन सी मीटिंग में नहीं। साथ में रहते हैं, हमें उनके साथ रहते हैं मिनिस्ट्री के, हमें खास उनके शागिर्द हमें कहाँ होंगे बोले तुम्हें मीटिंग होने के देर कहाँ है बुला अनवर साहब खाना खाने का बुलाते, जब पूरे बैठे रहते मीटिंग कर ले को। अब खाने बैठने का भी तस्कीर उसमें के साथ वो फोटो ले जब तुमने फोटो दिया तो होगा कि तो लीगली एजेंडा चलते स्टो, मीटिंग चलते स्टो, हमें उसमें बैठने का हमने क्या है, हमें कौन बैठने वाला, हमने भी मालूम है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी पढ़ी। तुम्हें 21 में पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन, तुमने 21 में बात करने आ रहा सो। यानी मिनिस्टर के खास होने की वजह से आपको निशाना बनाया जा रहा है? 100% उसमें क्या भी डाउट इस नहीं। मिनिस्ट्री के खास आदमी का तो तुमने देख को जलने को मर करने से कामा मैं अब वो मंजे टारगेट करने का रहा तो मेरा सही रहा तो डॉक्यूमेंट रहा तो तुम्हें बदनाम करो विदाउट मिनिस्टर के साथ बैठने का। अब भी ईपी सिंह के साथ बैठे थे ना, ईपी सिंह हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रेस्टो बैठे ना, उनके साथ उठे नहीं फिर मैं वैसा उठ रही गए जाए हर जगह भी उठे जाए इनके चलते स्टो जब जाते थे अब हमने बुला ले कौन की खाई दिन बुला हमना चारेंगे तो हमें नहीं जाना, मंजे कौन रुकावट करने फोटो में अनवर बादशाह साहब दिखाई देते हैं। देखो जी अब भी नहीं हुए, अनवर बादशाह साहब मीटिंग में नहीं दिस रही सो 2023 का असेंबली इलेक्शन जो हुआ जमीर भाई के साथ 118 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 महीना 1.5 महीना मैं घर छोड़कर उनके साथ फिरूं मैं इलेक्शन के वास्ते, उनके साथ 1 महीना 1.5 महीना में 118 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाकर उनके साथ काम करूं। जब दिसे ने मेरे फोटो आ इनको अशरफ को, अब भी दिस रही सो मिनिस्टर होने के बाद इसका दिस रही इनको फोटो उससे भी पहले नई फोटो दिसे। जब कई क्वेश्चन करे ना तुम्हें उनके साथ में जाकर वर्क करे ना, जब कई क्वेश्चन करे ना तुम्हें, मैं अभी मिनिस्टर भी बने थे ने, गवर्नमेंट भी नहीं आता, उसकी भी पहले की बात बता रहा हूं तुमना। अब वो मिनिस्टर होने के बाद उनके साथ रहने की वजह से तुमना कई जलन, उससे भी पहले हमें काम करें ना पार्टी में। तुम्हें कौन से गांव को जाकर काम करें, कौन से गांव को जाकर काम करें बोलो, तुम्हें एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बताओ तुम्हारा फोटो काम करी सो। मैं पार्टी में समाज सेवा कागज बोलती ना। मैं इतना बोलना चाहता हूं मिनिस्टर
पहले उन्होंने एमएलए रहे तो भी उनके साथ मैं काम करूं, मिनिस्टर रहे तो भी काम करूं, आज ही उनकी मिनिस्टर गई तो भी उनके साथ ही रहने वाला मैं खास है उनका। वो तुम्हें कौन क्वेश्चन करने हैं? खास रहने की क्या वजह? क्या वजह? हमारे काम है, उनको पसंद है। अब मैं क्या इसमें वक्फ बोर्ड में जो 16 महीने में चेयरमैन था, जब क्या क्या मैं काम करूंगा तो उनको पसंद नहीं। मुतवल्ले हमारे साथ आ रही सो, देख रही सो, कर रही सो, उनको मालूम है सब भी हर रखेगा। तो पार्लियामेंट इलेक्शन में, पार्लियामेंट का भी बोलता मैं, पार्लियामेंट इलेक्शन में इन्हों कौन से गाँव को जाकर कैनवास करे इन्हों बोल रहे ना, बैठ खाली मीडिया में बैठते ना इन्हों, कौन से गाँव को जा, कौन से डिस्ट्रिक्ट। मैं उनके साथ मिनिस्टर साहब के साथ 17 डिस्ट्रिक्ट में पूरे मुतवल्ले को कॉन्फ्रेंस करो मैं पार्लियामेंट इलेक्शन के सामने। तुम्हारा बागलकोट ले लो, विजयनगर ले लो, बल्लारी ले लो, इसमें गोकाक में ले लो, बेलगाम में ले लो, चिक्कोडी में ले लो, हावेरी में ले लो, चित्रदुर्गा ले लो, हर डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर मैं काम करूं। जब मेरा फोटो आदि से तुम ना जमीर भाई के साथ खाली मीटिंग में एक दूसरा तुम ना फोटो। अनवर बादशाह को जिताने के लिए एम्बुलेंस और फ्रीजर बॉक्स तकसीम किए गए। अनवर बादशाह साहब कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर हुआ 2019 में, एम्बुलेंस दी 2023 में, ये याद रखना सबको। दोबारा जिताने के वास्ते वही बता रहा ना, अनवर बादशाह साहब जीती 2019 में, 2023-24 में नवे जीता अनवर बादशाह 2019 में मेंबर वक्फ बोर्ड। जब जमीर भाई भी हत्ते ने, एम्बुलेंस भी हत्ती नहीं, तुम्हें भी हत्ते ने, कौन भी जब भी जीत गया अनवर बादशाह। अब तुम्हें एम्बुलेंस अब बोल रही सो, तुम्हें एम्बुलेंस जब कौन से एम्बुलेंस दिए थे? नहीं वोटर्स जब क्या यूपी सिंह के एम्बुलेंस लाख दिए थे मुझे 2019 में। नहीं वोटर्स को लुभाने के लिए, वोटर्स को अट्रैक्ट करने यही बता रहा हूं ना मैं, 2019 में इलेक्शन हुआ वक्फ बोर्ड का, 26 में जीत का हाईएस्ट वोट में। यही इसके ऊपर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग कर लो। तुम्हें एम्बुलेंस दिए तो क्या, नहीं दिए तो क्या, मुतवल्ली और अनवर बादशाह वोट लिया कहते मालूम 1045 में 900 वोट लियो समय, सेकेंड वोट फर्स्ट वोट मिला को 900 वोटा ले समय। कौन से इलेक्शन में सर? ये परसों के 2024 के मुतवल्ली इलेक्शन में एम्बुलेंस क्या 900 मुतवल्ले दी हमें 325 मुतवल्ले एम्बुलेंस, 25 इदारे में 25 मुतवल्ले 300। इन्हों बोल रहे ना एम्बुलेंस देने से जीतेगा, तो क्या 900 मुतवल्ले को भी एम्बुलेंस दिए थे हमें? ये सब भी बात करने का अच्छा नहीं रहता। तुम्हारी दुश्मन आगे रहे तो मेरे डायरेक्ट अटैक करो, मेरी हिम्मत रहे तो तुम अटैक कर दो। वो छोड़ को चुपके क्या मिले, वो झूठ ले ले को प्रेस को जाको बोलने का छोड़ो। सही रहे तो बजाओ प्रेस को।